क्या होगा अगर तुम्हारी रूह तुम्हारे काबू में ना हो और तुमसे एक सौदा करके तुम्हारी रूह को खरीद लिया जाए। यह कहानी है जॉनी ब्लेज की, जिसने अपने स्वार्थ के लिए एक शैतान से सौदा किया और अपनी रूह को शैतान को बेच दिया। तो क्या वह अपनी रूह को शैतान से वापस छुड़ा पाया? जानेंगे आज घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजियंस की कहानी में। वैसे तो यह मूवी घोस्ट राइडर का सेकंड पार्ट है, मगर इस मूवी में जॉनी ब्लेज के द्वारा शैतान से किए गए सौदे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, जिस कारण यह मूवी सबको एक बार में समझ में नहीं आई। तो आज मैं इस मूवी को आपके लिए शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इस मूवी का पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है पूर्वी यूरोप से, जहां पर हमें एक बाइक सवार दिखाया जाता है जो एक किले में घुस जाता है। इसका नाम था मैरो। मोरो किले में पहुंचकर वहां के मुख्य पुजारी, जिसका नाम बेनेडिक्ट था, उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वो बच्चा मिल गया। तब बेनेडिक्ट बोलता है कि अब वह बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन मोरो कहता है कि उन्हें उस बच्चे को अपने एक दूसरे पवित्र किले में ले जाना होगा, क्योंकि उसे लेने खुद शैतान आ रहा है। मगर बेनेडिक्ट मैरो की बात नहीं मानता। तभी वहां पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। ये लोग उसी शैतान के लिए काम करते थे और वे उस बच्चे को किडनैप करके उस शैतान तक पहुंचाना चाहते थे। जब वे किडनैपर बच्चे को ढूंढ रहे थे, तभी हमें वो बच्चा डैनी और उसकी मां नाडिया को दिखाया जाता है, जो शैतान रोर के हमलावरों से बचकर भाग रही थी। वे हमलावर उनका पीछा करते हैं, मगर डैनी और नाडिया मोरो की मदद से वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जॉनी ब्लेज की तरफ, जो अब घोस्ट राइडर से पूरी तरह से परेशान हो चुका था। जॉनी घोस्ट राइडर के कारण अपने दोस्तों और अपने लोगों से बहुत दूर जा चुका था। वह अब अकेला रहकर घोस्ट राइडर को बाहर आने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच मोरो जॉनी को ढूंढने का फैसला करता है और उसे ढूंढकर डैनी को बचाने की पेशकश करता है, जिसके बदले में मोरो जॉनी को घोस्ट राइडर से उसकी रूह को आजाद करवाने का वादा करता है। क्योंकि अब जॉनी घोस्ट राइडर से पूरी तरह से परेशान हो चुका था, तो जॉनी मोरो की बात मान लेता है और डैनी को शैतान रोरको से बचाने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ वे हमलावर, जिसका लीडर कैरिगन था, जो कि नाडिया का पूर्व प्रेमी होता है, वह डैनी को किडनैप करने के लिए उनका पीछा करने लगता है और उन्हें पकड़ लेता है। जब कैरिगन डैनी को पकड़ लेता है तो घोस्ट राइडर डैनी को महसूस कर लेता है और डैनी को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। घोस्ट राइडर वहां कैरिगन के कई आदमियों को मार देता है, लेकिन फाइट के लास्ट में कैरिगन घोस्ट राइडर पर एक जबरदस्त हमला करता है, जिससे घोस्ट राइडर बेहोश हो जाता है और कैरिगन मौके का फायदा उठाकर वहां से डैनी को लेकर भाग जाता है। फिर कैरिगन रोरके को बताता है कि डैनी उसके पास है, जिसके लिए अब उसे डबल पैसा चाहिए, क्योंकि घोस्ट राइडर ने उनके बहुत सारे आदमियों को मार दिया था। और कैरिगन रोरके को घोस्ट राइडर के बारे में बताता है। तब रोरके उस बच्चे के कान में एक मंत्र बोलता है, जिससे डैनी बेहोश हो जाता है। रोरके कैरिगन से कहता है कि अब घोस्ट राइडर डैनी को महसूस नहीं कर सकता। इसी बीच जॉनी ब्लेज एक अस्पताल में जागता है और नाडिया का पीछा करने लगता है। तब जॉनी नाडिया से कहता है कि अगर अब कोई डैनी को बचा सकता है तो वह खुद है, क्योंकि उसमें घोस्ट राइडर की शक्तियां हैं। और फिर जॉनी नाडिया को उसकी मदद के लिए मना लेता है। नाडिया जॉनी को बताती है कि जब वह मरने वाली थी, तब उसने शैतान रोरके से एक सौदा किया था, जिसमें रोरके उसकी जान बचा लेगा, जिसके बदले में वो रोरके को एक बेटा देगी। जिससे हमें यहाँ यह पता चलता है कि डैनी उस शैतान रोरके का बेटा था। उसके बाद उसी रात जॉनी और नाडिया कैरिगन के एक खास आदमी से उसके बारे में पूछने उसके अड्डे पर जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग क्रिमिनल थे और उनकी आत्माएं भ्रष्ट थीं, जिस कारण घोस्ट राइडर बाहर आ जाता है और उनके आदमियों पर हमला कर देता है। वहाँ पर कैरिगन का खास आदमी नाडिया को कैरिगन का पता बता देता है और फिर जॉनी और नाडिया कैरिगन के अड्डे तक पहुँच जाते हैं। कैरिगन अपने अड्डे पर एक हथियारों की डील कर रहा था, ताकि वह घोस्ट राइडर को मार सके, और कैरिगन ने डैनी को भी वहीं पर किडनैप करके रखा हुआ था। तभी वहाँ पर घोस्ट राइडर और नाडिया पहुँच जाते हैं। कैरिगन घोस्ट राइडर पर एक बड़ी रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देता है, लेकिन घोस्ट राइडर को उससे कुछ नहीं होता। फिर वहाँ घोस्ट राइडर और कैरिगन के लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और घोस्ट राइडर बड़ी बेरहमी से सभी को मौत के घाट उतार देता है। जब कैरिगन दोबारा घोस्ट राइडर पर रॉकेट से हमला करता है तो घोस्ट राइडर थोड़ा कमजोर हो जाता है। फिर घोस्ट राइडर वहाँ पर एक बड़ी मशीन को अपने काबू में करके वहाँ के सभी लोगों को मार देता है, जिसमें कैरिगन बुरी तरह घायल हो जाता है और लगभग मरने ही वाला होता है। नाडिया डैनी को लेकर वहाँ से भाग रही होती है, तब घोस्ट राइडर उनका पीछा करता है और नाडिया को रोक लेता है। जब घोस्ट राइडर डैनी की तरफ बढ़ता है तो डैनी की शक्तियों के कारण घोस्ट राइडर वापस से जॉनी में बदल जाता है। अगली सुबह जब कैरिगन मरने वाला होता है, तभी वहाँ पर शैतान रोर के उसके पास आता है और कहता है कि उसने सौदा किया है, तो तुम्हें अपना काम करना होगा। कैरिगन कहता है कि अब वो मरने वाला है और अब वो उसका कोई काम नहीं कर सकता। तब शैतान रोर के कैरिगन को फिर से पुनर्जीवित करता है और एक नई ताकत दे देता है, जिससे वो हाथ लगाते ही किसी भी चीज को सड़ा सकता था। दूसरी तरफ जॉनी और नाडिया डैनी को लेकर एक मठ में पहुंचते हैं, जहां पर मैरो भी मौजूद होता है। वे वहां जाकर एक प्रमुख भिक्षु मेथोडियस से मिलते हैं और डैनी को शैतान से सुरक्षित करने के लिए कहते हैं। वहीं जॉनी मैरो से पूछता है कि आखिर यह घोस्ट राइडर है कौन। तब मोरो जॉनी को बताता है कि घोस्ट राइडर जड़थोस नाम का एक देवदूत होता है, जिसके साथ धोखाधड़ी करके नर्क में प्रताड़ित किया गया था और उसे रहमदिल से बदलकर शैतान बनने पर मजबूर कर दिया गया था। मोरो जॉनी से कहता है कि अगर तुम अपनी रूह को वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें एक ऐसा राज बताना होगा जिसे तुमने अपने दिल की गहराइयों में छुपा रखा है। तब जॉनी उसे बताता है कि उसने जो सौदा शैतान के साथ किया था वह उसने
उसने अपने स्वार्थ के लिए किया था। उसके पिता तो कैंसर को पूरी तरह से स्वीकार कर चुके थे, लेकिन वह अपने पिता को खोने के लिए तैयार नहीं था। फिर मोरो जॉनी को एक प्राचीन कमरे में भेज देता है, जहाँ पर देवों की ताकतें जॉनी को घोस्ट राइडर से मुक्त कर देते हैं और जॉनी वापस से एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। दूसरी तरफ प्रमुख भिक्षु मेथोडियस डैनी को मारने के लिए ले जा रहे होते हैं ताकि शैतान उस तक ना पहुंच सके, लेकिन मोरो उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि भविष्यवाणी के मुताबिक शैतान के शरीर बदलने का दिन कल है और हमें कल तक शैतान से डैनी को बचा कर रखना होगा। लेकिन मेथोडियस उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि जब तक यह जिंदा रहेगा तब तक शैतान रोरके की काली ताकत जिंदा रहेगी, और फिर वो डैनी को मारने चला जाता है। इसी बीच कैरिगन अपने नए रूप और नई ताकत के साथ वहाँ आ जाता है और वहाँ मौजूद सभी भिक्षुओं को मार देता है और इसी के साथ डैनी को फिर से किडनैप कर वहाँ से शैतान रोरके के पास ले जाता है। दरअसल वो शैतान डैनी को इसलिए किडनैप करना चाहता था क्योंकि अब वो शरीर जिसमें वो रह रहा था वह कमजोर होता जा रहा था, जिस कारण शैतान की शक्तियाँ कम होती जा रही थी। वह डैनी के शरीर में अपने आप को डालना चाहता था ताकि उसकी शक्तियाँ बरकरार रहे और उसे एक नया शरीर मिल जाए, जिसके लिए शैतान रोरके एक खास दिन का इंतजार कर रहा था, जिसके मुताबिक वो एक खास रस्म के द्वारा अपने आप को डैनी के शरीर में डाल सकता था। दूसरी तरफ मोरो, जॉनी और नाडिया कुछ हथियारों के साथ शैतान रोरके के अड्डे तक पहुंच जाते हैं ताकि वे डैनी को बचा सके। जैसे ही शरीर बदलने का समय निकट आता है तब रोरके अपनी रस्म शुरू कर देता है। जब रस्म चल रही होती है तब जॉनी और मोरो अंदर घुस जाते हैं और डैनी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच कैरिगन भी वहां आ जाता है और कैरिगन मोरो को मार देता है। उसके बाद कैरिगन जॉनी को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी वहां आकर जॉनी को घोस्ट राइडर की शक्तियां वापस दे देता है, जिससे जॉनी फिर से घोस्ट राइडर बन जाता है और वहां मौजूद रोरके के सभी लोगों को मार देता है। लेकिन वो शैतान रोरके डैनी को लेकर वहां से भागने लगता है। तब जॉनी रोरके का पीछा करता है और एक एक करके शैतान के सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। नाडिया भी रोरके का पीछा करने लगती है, तभी वहां पर कैरिगन भी आ जाता है और नाडिया पर हमला कर देता है। फिर घोस्ट राइडर नाडिया को बचाने के लिए कैरिगन से फाइट करता है और उसे भी मारकर नर्क में भेज देता है। उसके बाद घोस्ट राइडर अपनी चेन से रोरके की गाड़ी को पलट देता है और फिर घोस्ट राइडर उस शैतान को अपनी चेन से पकड़कर वापस नर्क में भेज देता है और शैतान मारा जाता है। जैसे ही घोस्ट राइडर शैतान को मारता है तो घोस्ट राइडर वापस से अपनी पवित्रता को पा लेता है और देवदूत जरथोस में बदल जाता है। घोस्ट राइडर अब नर्क की लाल आग के बजाय नीली आग में बदल जाता है और फिर जरथोस डैनी को पुनर्जीवित कर देता है। अब घोस्ट राइडर यानी कि जरथोस की बाइक और शरीर पर लगी आग पूरी तरह से नीली हो चुकी होती है और इसी बीच मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको घोस्ट राइडर के सेकंड पार्ट की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।